Assalamu alaikum everyone. So today we will be discussing one of the very important topics which is important from point of view of exams as well, and for the consultants while examining a patient. POPQ is easy and difficult at the same time, लेकिन अगर समझ आ जाए तो it is very easy to understand, and I am thankful to my mentor Professor Pushpa Srishan, with whom I have worked and I have understood it so well that I find it really very easy to explain it to anyone. So let's continue with it. I hope this will be beneficial for uh, you all to understand and during exams as well. अच्छा, तो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अभी फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ इसके पॉइंट्स को समझेंगे, इसकी जो नॉर्मल मेजरमेंट्स है और किस तरह मेजर करते हैं वो हम समझेंगे. और फिर सेकंड पार्ट में वी विल डिस्कस डिफरेंट ग्रिड्स और जो एग्जाम्स में आ सकती हैं और आपको ग्रिड को कैसे एक्सप्लेन करना होता है. ठीक है, तो ओके. What is POPQ? This is the quantification system. It was published in 1996 by International Continence Society, और एक American Continence Society है. उन्होंने मिलके they decided to publish a kind of system which has less errors in its objective system. तो ये एक objective system है जिसमें human error के chances कम है क्योंकि measurements होती हैं इसमें. तो that's why POPQ system was established. अच्छा जी, तो ये सबको पता है कि देयर आर 6 डिफाइंड पॉइंट्स इन POPQ, जिनकी लोकेशन को भी हम डिस्कस करते हैं. इसके अलावा 3 डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स अलग हैं. तो जो 6 डिफाइंड पॉइंट्स हैं, अच्छा, जो भी मेजरमेंट POPQ की आपने लेनी है वो फुली बल्ज में लेनी है, फुल प्रोलैप्स स्टेट में लेनी है. द ओनली measurements which you have to mark during reduced stage are 3. एक टोटल विजाइनल लेंथ है, एक आपने पॉइंट ए मार्क करना है इन रिड्यूस स्टेट, और एक पॉइंट AP मार्क करना है, क्योंकि इन मेजरमेंट से जो है आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे कि प्रोलैप्स जो है वो कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है. ठीक है, और टोटल विजाइनल लेंथ आपने रिड्यूस स्टेट में लेनी होती है. नाउ एंटीरियर विजाइनल वॉल में कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने मेजर करने होते हैं? तो पॉइंट AA, ये है पॉइंट AA. इट लाइज एट द मिड लाइन ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल. ये एंटीरियर वजाइनल वॉल है, इसके मिड लाइन पे AA पॉइंट है. इट इज 3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस. दिस इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, और इसे 3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल जाते हैं तो दिस इज AA पॉइंट. ठीक, तो जब आप AA पॉइंट मार्क करते हैं तो आप प्रोलैप्स को रिड्यूस करते हैं, स्केल से मेजर करते हैं 3 सेंटीमीटर ऊपर तक फ्रॉम द यूरेथ्रल मीटस, ऊपर तक स्केल ले जाते हैं, एंड यू मार्क अ पॉइंट जिसको हम AA कहते हैं एंटीरियर वजाइनल वॉल पे. अगर प्रोलैप्स नहीं है तो इट इज -3 सेंटीमीटर. फिक्स्ड पॉइंट होता है ये, क्योंकि दिस इज द जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर. इनका जंक्शन है ये, तो दिस इज फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, यूरेथ्रोवेसिकल जंक्शन है ये. फुल प्रोलैप्स स्टेट में ये 3 सेंटीमीटर तक ही आगे आ सकता है, +3. इससे आगे इसकी लेंथ ही नहीं है आगे आने की. ठीक, बिकॉज दिस इज अ यूरेथ्रोवेसिकल जंक्शन. तो AA पॉइंट हमारे पास फिक्स पॉइंट है. जो प्रोलैप्स नहीं होगा तो इट इज -3. इफ देयर इज फुल प्रोलैप्स तो इट वुड बी +3, जो कि यहाँ बाहर आ जाएगा. ओके, तो एंटीरियर वजाइनल वॉल पे हमारा सेकंड पॉइंट है पॉइंट BA. ये है पॉइंट BA ज़रा थोड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को. अच्छा, जब प्रोलैप्स नहीं है तो उस वक्त BA कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये चीज़ बड़ा कंफ्यूज करती है. तो अगर प्रोलैप्स नहीं है तो BA वहीं होगा जहाँ AA है, क्योंकि प्रोलैप्स नहीं है. इट इज़ द मोस्ट डिस्टल और डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द एंटीरियर वजाइनल वॉल. तो ये उसी वक्त नज़र आएगा, या हम उसको उसी को कैलकुलेट कर सकते हैं जब प्रोलैप्स है. ठीक, प्रोलैप्स नहीं है तो इट इज एट द सेम पॉइंट लाइक AA. तो मोस्ट डिस्टल डिपेंडेंट पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ अपर एंटीरियर वजाइनल वॉल, सर्विक्स को छोड़ के. प्रोलैप्स नहीं है तो इट इज सेम एज AA विच इज -3. प्रोलैप्स है, मैक्सिमम प्रोलैप्स है, तो इट कोइंसाइड्स विद पॉइंट C. क्योंकि जब प्रोलैप्स होगा एंटीरियर वजाइनल वॉल का तो सर्विक्स भी बाहर आएगा जो कि C पॉइंट है, और पूरी एंटीरियर वजाइनल वॉल बाहर आएगी, तो इट कोइंसाइड्स विद पॉइंट C. ठीक है, लेकिन ये C से बस 2 सेंटीमीटर कम होता है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तक सर्विक्स की लेंथ होती है. तो सर्विक्स को छोड़ के जो बचता है सबसे नीचे का पॉइंट वो BA कहलाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट ग्रिड्स जिसमें प्रोलैप्स होंगे तो उसमें समझ आ सकेगा.
लेकिन अगर प्रोलैप्स नहीं है तो इट इज़ -3, और अगर प्रोलैप्स है तो सी से बस ये 2 सेंटीमीटर पीछे होता है, जो कि BA है। वो 2 सेंटीमीटर सर्विक्स का छोड़ते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट एंटीरियर वजाइनल वॉल AA BA पॉइंट. Now we come towards upper vagina. Upper vagina में दो important points हैं, point C and point B. Point C पता ही होगा आप सबको, this is point C, this is cervix. Most distal edge of cervix, uterus, if uterus is present, or leading edge of vaginal cuff, if uterus is not present and there is hysterectomy scar. तो जब prolapse नहीं है तो ये अपनी जगह पे है. This is AA जो -3 पे है, BA भी -3 पे है. AA और C के बीच का जो सारा डिस्टेंस है वो BA कहलाता है. मतलब यही एरिया है, इसमें से जो भी पॉइंट प्रोलैप्स करेगा एंटीरियर वजाइनल वॉल का वो BA कहलाएगा. और सर्विक्स अगर बिल्कुल अपनी जगह पे है तो C पॉइंट आपका माइनस में होगा. ठीक है, अगर प्रोलैप्स हो गया तो फिर C प्लस में आ जाएगा. जो भी मेजरमेंट हाइमेन से ऊपर होती हैं, अगर प्रोलैप्स नहीं है तो दे आर इन नेगेटिव माइनस में, और जो भी मेजरमेंट्स हाइमेन से नीचे होती हैं अगर प्रोलैप्स है तो दे आर इन प्लस. ओके, पॉइंट बी क्या है? द पोस्टीरियर फॉर्निक्स इन अ वुमन हु स्टिल हैज अ सर्विक्स. डी है यहाँ पर, ये है डी, दिस इज डी. ठीक है, दिस इज सर्विक्स, ये आपको यूट्रस नजर आ रहा है, और ये बिल्कुल पोस्टीरियर फॉर्निक्स पीछे, दिस इज डी पॉइंट. तो डी पॉइंट उन फीमेल्स में होगा जिनमें यूट्रस या सर्विक्स प्रेजेंट है. अगर हिस्टेक्टमी हो गई है तो देयर विल बी नो डी, डी की जगह खाली होगी और सी की जगह विजाइनल कफ आ जाएगा. Now we come towards posterior vaginal wall. Posterior vaginal wall में जो points हैं हमारे पास, point AP which is same as point AA, ये आप देख सकते हैं, it is at the same location. तो it is 3 centimeter proximal to the hymen, या आप yes, AP जो है वो proximal to hymen होगा, और it is -3 when there is no prolapse. तो आपने इसको भी मार्क करना होता है prolapse को रिड्यूस करके. मैं वापस रिपीट करती हूँ, पॉइंट AA, पॉइंट AP और टोटल विजाइनल लेंथ ये आप मार्क करते हैं प्रोलैप्स को रिड्यूस करके. बाकी सारी मेजरमेंट्स जो आप लेते हैं वो जब पेशेंट स्ट्रेन करती है उसमें लिया जाता है. फिर अगेन आप AA और AP को मेजर करते हैं स्ट्रेनिंग स्टेट में. आप देखते हैं कि जहां आपने मार्क लगाया था अब वो मार्क कहाँ प्रेजेंट है. जब पेशेंट ने स्ट्रेन किया है तो वो मार्क हाइमेन से कितना दूर आ रहा है, +3 से आगे नहीं जाएगा AA और AP का मार्क. ओके, तो पॉइंट AP लाइज इन द मिडलाइन ऑफ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल 3 सेंटीमीटर proximal to hymen. If there is no prolapse, it is -3. Maximum prolapse में भी ये +3 होगा, इससे आगे नहीं होगा. It is same as AA. Point BP, it is same as point BA. ये है most distal part of the posterior vaginal wall, upper part of posterior vaginal wall. ठीक, अगर prolapse नहीं है तो ये same है -3. अगर prolapse है तो it coincides with point C, जिस तरह BA coincide करता है. अगर prolapse हो गया तो इट विल कोइंसाइड विद पॉइंट सी, और वही हम 2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे जो हमने BA में छोड़ा था, क्योंकि वो 2 सेंटीमीटर सर्विक्स का होता है प्रोलैप्स स्टेट में. ओके जी, तो अब हैं अदर 3 डिस्क्रिप्टिव मेजरमेंट्स जो कि हमारे उनमें हमने कैलकुलेट नहीं किया था. ये जो मेजरमेंट्स हैं दे आर ऑफ जेनिटल हाइटस, पेरिनियल बॉडी एंड टोटल वेजाइनल लेंथ. तो जेनिटल हाइटस कहाँ से कहाँ तक है? इट इज़ फ्रॉम मिडल ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस. ये आपको GH नज़र आ रहा होगा, ये यूरेथ्रा है. तो फ्रॉम मिडल ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस टू पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ हाइमेन, यहाँ तक ये पूरा जेनिटल हाइटस है. अगर आप पेशेंट में एग्जामिन करें तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस से आप अपना स्केल रखें, और जहाँ तक उसकी विजाइना का पोस्टीरियर एंड है, मतलब जो हाइमेन का पोस्टीरियर एंड है, वहाँ तक आप स्केल ले जाएं. तो इट इज़ नॉर्मली अराउंड 2.5 to 3 सेंटीमीटर तक इसकी मेजरमेंट होती है. ठीक, तो दिस इज जेनिटल हाइटस, जो कि अगर वाइड हो जाए तो इट शोज लेवल 3 डिफेक्ट. वाइड जेनिटल हाइटस एंड शॉर्ट पेरिनियल बॉडी दे शोज लेवल 3 डिफेक्ट. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ पेरिनियल बॉडी, इस तरीके से हो जाता है. नाउ पेरिनियल बॉडी, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ हाइमेन, ये यहाँ से पेरिनियल बॉडी स्टार्ट है एंड इट गोज अप टू मिड एनल ओपनिंग. ये है पेरिनियल बॉडी, और इट इज़ ऑल्सो अराउंड 2.5-3 सेंटीमीटर तक ये नॉर्मल इसकी लेंथ होती है पेरिनियल बॉडी की.
मैंने आपको बताया कि प्रोलैप्स को रिड्यूस करके आपने टोटल विजाइनल लेंथ लेनी है. सो द लेंथ ऑफ विजाइना फ्रॉम पोस्टीरियर फॉर्निक्स, टोटल विजाइनल लेंथ ये है. जब आप प्रोलैप्स रिड्यूस कर देते हैं तो पूरा स्केल अंदर डालते हैं विजाइना के थ्रू. And from posterior fornix to hymen when point C or D is reduced to its full normal position. प्रोलैप्स को अंदर आपने रिड्यूस कर दिया है, स्केल अंदर डाल दिया, अप टू पॉइंट डी तक पाउच ऑफ डगलस तक डाल दें और टोटल विजाइनल लेंथ ले लें. डी और टोटल विजाइनल लेंथ दे आर सेम इन द मेजरमेंट, ये दोनों सेम होते हैं. अगर आप ये रिड्यूस स्टेट में जब आप देखते हैं, और ये उस पेशेंट की बात कर रही हूँ जिसको कोई प्रोलैप्स की कंप्लेन नहीं है, तो उसमें डी और टोटल विजाइनल लेंथ दे वुड बी सेम. अगर प्रोलैप्स है तो डेफिनेटली डी कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर की तरफ आ जाएगा. मार्क पॉइंट ए ए एंड पॉइंट ए पी ऑल्सो इन द रिड्यूस स्टेट. सो हाउ टू डिफ्रेंशिएट प्रोलैप्स फ्रॉम सर्वाइकल एलोंगेशन. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब हम पेशेंट को एग्जामिन भी करते हैं कि प्रोलैप्स है या एलोंगेशन है, ये बात होती है. अच्छा, एलोंगेशन में व्हेन एवर यू विल एग्जामिन अ पेशेंट तो आपको उसका जो पाउच ऑफ डगलस है वो बिल्कुल वेल सपोर्टेड मिलेगा, यूट्रस उसका आपको वेल सपोर्टेड मिलेगा. व्हेन एवर यू विल डू विजाइनल एग्जामिनेशन यू विल फाइंड इंटैक्ट यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स. तो यही डिफ्रेंसिएशन है. In cervical elongation, point C is significantly more positive than the location of point D. Point D को कुछ भी नहीं होगा, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट होगा. वरना अगर पेशेंट को प्रोलैप्स होता है तो पॉइंट D उस तरह इंटैक्ट नहीं रह पाता है, चाहे पोस्टीरियर विजाइनल वॉल प्रोलैप्स हो या ना हो, क्योंकि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट की सपोर्ट नहीं रहती है, इसीलिए प्रोलैप्स होता है. तो सपोर्ट आपको फील होगा. इन प्रोलैप्स पेशेंट्स के यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स बहुत वीकेंड होते हैं, जबकि इन सर्वाइकल एलोंगेशन दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर इंटैक्ट, और सिर्फ सर्विक्स की लेंथ लंबी होती है. यूट्रस भी अपनी लोकेशन पे होगा, पॉइंट डी भी बिल्कुल ठीक होगा, सिर्फ सर्वाइकल एलोंगेशन होगी, सर्विक्स लंबा होगा. पॉइंट डी एट इट्स एक्चुअल प्लेस मीन्स इंटैक्ट यूट्रोसैक्रल कार्डिनल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स. Prerequisites क्या हैं? Whenever you examine a patient, first of all you have to take the consent, empty the bladder, possible empty rectum as well. Examination can be done in any position which demonstrates maximum prolapse. Maximum prolapse demonstrate होना चाहिए, चाहे left lateral position हो, standing है, lithotomy है, whatever position it is, आपका maximum prolapse demonstrate होना चाहिए. तो आप पेशेंट से कंफर्म कर लेंगे या उसको मिरर देंगे कि आप देखें क्या इतना ही प्रोलैप्स होता है आपको या अभी कम है, इससे ज़्यादा होता है, तो शी विल कंफर्म इट. ओके, तो ये है ग्रिड जो कि एक नॉर्मल ग्रिड है. ये है नॉर्मल मेजरमेंट सारी, ठीक. नॉर्मल में ए ए -3, बी ए -3, सी सर्विक्स -8, ठीक है. ये सर्विक्स है, ए है, बी ए है. जेनाइटल हाइटस 3, पेरिनल बॉडी 3, टोटल विजाइनल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स, ए पी पॉइंट -3, बी पी -3 एंड डी पॉइंट -10. तो दिस इज अ नॉर्मल ग्रिड इन अ पेशेंट विद नो प्रोलैप्स. In the next lecture, we will discuss certain different types of grids जिसमें prolapse होगा, wall prolapse की भी बात करेंगे, और उनको explain करेंगे कि किस तरीके से उन्हें explain किया जाता है. अगर आप normal grid को explain करेंगे तो this grid shows AA point at -3, BA point at -3, which shows no anterior vaginal wall prolapse because both of these points are at same position. C is -8, which is the normal measurement of cervix from the hymen, which also shows no cervical descent. If we come towards the middle part of the grid, genital hiatus is 3 cm, which is the normal measurement of genital hiatus. Perineal body is also 3 cm, and total vaginal length, which is calculated from the hymen, it is also 10 cm, which shows no shortening of vagina. If we come towards posterior vaginal wall, then AP point is at -3 and BP is also at -3, which means there is no posterior vaginal wall prolapse. Both of these measurements are equal. And D point is -10, which shows intact uterosacral cardinal ligament complex. So this is the way to explain a normal grid. और अब जब हम different grids को discuss करेंगे तो फिर उसमें हम उनको भी explain करने का तरीका सीखेंगे. Thank you so much.